नमस्कार। अब E20 पे सरकार हो गई है एक्सपोज। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि E20 तेल के मामले में सरकार ने सिर्फ अपने मन की करने का विचार किया, मन की और इसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उसमें एक कयास ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये किया गया, अमेरिका के मक्का के किसानों को अधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करके फ़ायदा पहुंचाया जा सके, ऐसी नीयत भी सरकार की रही होगी। ये सब विचार लगातार बाजार में तैर रहे हैं और सरकार झूठ के ज़रिए, सच के ज़रिए पूरी चीज़ों को मैनेज करने में लगी हुई है। आज हम सरकार के अपने बयान जो आज आए हैं उसके आधार पर ही सरकार का सच आपके सामने रखेंगे और सरकार किस तरह फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रही है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के उस हरकत से जिस हरकत में अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य, बीजेपी के नज़दीकी रहे, प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ चुके एक तथाकथित पत्रकार और एक यूट्यूबर जिसको खुद गडकरी ने गधा कहा है, उस यूट्यूबर को आधार बनाकर सरकार ने जनता को भरमा दिया। भरमा कैसे दिया? भरमा ऐसे दिया कि एक मामला हुआ, उसमें उस यूट्यूबर ने ये बताया कि कैसे उसकी गाड़ी के टैंक में पानी है और ये पानी एथेनॉल के कारण है। गडकरी का कहना यह है कि टोयोटा कंपनी ने उससे कहा कि आप अपनी गाड़ी हमारे पास जमा करा दो, जमा करने के बाद हम जांच करेंगे। अब आपकी गाड़ी कई दिनों तक तो कोई जमा कर भी देगा तो काम कैसे चलेगा? सबके पास 10-10 गाड़ियां तो होती नहीं है। गडकरी जी के पास तो है नहीं कि टोयोटा ने 10 गाड़ियां रखी हुई हैं कि भैया लो, ये हाइड्रोजन वाली है, ये E20 वाली है, या ये वाली है, वो वाली है, ट्रायल के लिए। तो भैया उसने मना कर दिया। अब गडकरी जी कह रहे हैं कि उसने बदमाशी की थी, दाल में काला था, वगैरह वगैरह। और अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया कि टोयोटा के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई कोऑर्डिनेशन किसी का है इस देश में तो गडकरी साहब का है। उस यूट्यूबर ने बड़े जोश में गडकरी साहब के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसको गडकरी साहब कह रहे हैं कि उसने गाली दी थी और उसके बाद में टोयोटा ने उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी है। अब इस पूरे मामले में सरकार ने मैनिपुलेट क्या किया? मैनिपुलेट ये किया कि उनका अपना ही एक यूट्यूबर जो उनका नज़दीकी रहा है, उनकी पार्टी का मेंबर रहा है, उस यूट्यूबर के ज़रिए एक बात हवा में उछाली कि इसका इंजन खराब हो जाता है, इसका तेल खराब हो जाता है, टैंक खराब हो जाता है, वगैरह वगैरह। और उसको बहुत सारे तथ्य इसमें चल रहे हैं, उसमें कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो वेरीफाइड नहीं है। गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर अभी उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट तरीके से साबित नहीं हुआ है कि इंजन खराब हो जाता है। बस इसका फायदा उठा लो क्योंकि सरकार तो उठा सकती है। अब अगर उस व्यक्ति का ओनस बन गया कि इतनी बड़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने कोर्ट में खड़े होकर ये साबित करे कि ये खराब करती है इंजन को, क्योंकि और कहीं पे रिकॉर्ड में है नहीं कि वो भाई ये दिखा दे कि ARAI की टेस्टिंग रिपोर्ट है, देख लो इससे पेट्रोल खराब हो जाता है कोर्ट में, तो क्या होगा? आखिर में वो दावा गलत साबित होगा। जैसे ही वो दावा गलत साबित होगा, सरकार कहेगी लोग झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जितनी भी बातें चल रही हैं इसको लेकर सबको गलत ठहराने की कोशिश करेगी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने सारे तथ्य रखे थे। उन तथ्यों को आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मज़ा नहीं आया होगा। लोगों को आदत है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए तभी अच्छी लगती है, लेकिन वो झूठी साबित हो जाती है, सरकार को ही फायदा होता है। राम मंदिर में भी आपने देखा क्या हुआ, सोने की सिल्ली, सोने की रामायण, सारी चीज़ें गायब होने की पहले बहुत सारी बातें आई और उसके बाद में उसमें से कुछ चीज़ें बरामद करके दिखा दी, बाती को कह दिया कि हमने तो सोने की सिल्ली गला दी है, और उसके बाद कहा देखिए झूठे आरोप लगा रहे थे, हमको बदनाम कर रहे थे, सब कुछ तो बरामद हो गया। अब जितने भी आरोप थे वो सब आरोप उसके आगे झूठे हो गए। उसी तरह से एक ये यूट्यूबर की जो गाड़ी थी उसको लेकर अब सारे के सारे प्रचार को गडकरी जी झूठा साबित करने वो उतारू हो गए हैं। अब लेकिन हम समझेंगे कि कहानी क्या है।
इस पूरे प्रचार के जरिए वो कौन सी हकीकत है जो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। बात मैं वही करूंगा जो फैक्ट है। देखिए, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कई बार झूठ को लेकर भी उड़ जाते हैं। उनका काम है उनको सरकार की आलोचना करनी है। हम पत्रकारों का काम है उसकी पड़ताल करें। और बहुत सारे मामलों में सिर्फ विरोध करने के लिए खड़े हो गए आप, और आपने कुछ व्यूज़ बटोर लिए, क्योंकि जो लोग सरकार को पसंद नहीं करते वो लोग आपके साथ आ गए। पर आखिर में गलत जानकारी जाने का फ़ायदा भी कोई ना कोई उठाता है, और कोई भी पॉलिटिक्स और कोई भी पॉलिटिशियन मेरा फ़ायदा क्यों उठाए। इसलिए मैंने आपके सामने जो तथ्य रखे थे E20 को लेकर, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या तथ्य थे। अभी जो आज सरकार ने इस पे एक सफाई जारी की है, उसी सफाई को लेते हैं। सफाई का कहना है कि E20 को ऐसे ही उठा के हमने लागू नहीं कर दिया। ARAI को लेकर हमने, ARAI ने, अन्य और बाकी एजेंसियों ने इसको लेकर व्यापक परीक्षण किए हैं। ARAI क्या है? ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक क्रेडिबल नाम है, अब सरकार उस नाम को बेच रही है। अभी हम समझेंगे ARAI ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, बल्कि पहले ही समझ लेते हैं। देखिए, ARAI ने 40,000 किलोमीटर तक गाड़ी चला के देखी है, और E20 जिस गाड़ी में मान्य है उस गाड़ी में देखी है। यानी जिस गाड़ी को E20 के हिसाब से तैयार किया गया है, बनाया गया है, भारत की 20 से 25% ऐसी गाड़ियां हैं जो 2023 के बाद E20 आई या 2022 के बाद E20 आई। मेरे पास किया की गाड़ी है 2022 में, वो E20 नहीं है उसमें। अब तो जो गाड़ियां आई उनको 40,000 किलोमीटर तक चला के देखा ARAI ने, और उसको उसने कह दिया कि हाँ भाई ये तो ठीक चली, इसमें इंजन खराब नहीं हुआ। उसके आधार पे ये कहना कि किसी का इंजन खराब नहीं होता है तो गलत है। हज़ारों लोग कह रहे हैं कि मेरा इंजन खराब हो गया है, हज़ारों मैकेनिक कह रहे हैं, अलग अलग जगहों से बातें आ रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई बताओ सबूत क्या है। अब सबूत की जहां बात आएगी तो वो जो मोटर मैकेनिक बता रहा है वो भी खड़ा होकर टोयोटा जैसी कंपनी अब गडकरी जी के साथ खड़ी होगी तो साबित नहीं कर पाएगा। जिस टोयोटा शोरूम का मामला है, उस शोरूम के का जो वहाँ बैठा हुआ मिस्त्री होगा, जो इंजीनियर होगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि कंपनी के खिलाफ कुछ बोल जाए। तो अब अगर आके आप इस पे देखते हैं तो E20 को लेकर कहाँ पहुंचे आप। सरकार ने कहा कि भाई जब E20 आई उसके बाद की गाड़ियां, यानी 2023 के बाद की गाड़ियां, उन गाड़ियों में 40,000 किलोमीटर चलाया तो सही चली, यानी नुकसान नहीं हुआ इंजन को। ये तो सफेद झूठ है। सफेद झूठ कैसे? क्योंकि ARAI तो सही बोल रही है, पर भाई जिनकी गाड़ियां 70% 75% गाड़ियां इस देश में पुरानी हैं, तुम्ही ने नियम बनाया कि 10% तक हम मिलाएंगे, 10% के हिसाब से तब तक गाड़ियां बन रही थी। तो पिछले 3 साल में जो गाड़ियां बनी हैं या 4 साल में, उनको अगर आप छोड़ दो तो गाड़ियां तो 10% वाली हैं या 0% वाली हैं, यानी प्योर पेट्रोल वाली हैं। तो जिस देश में 80% गाड़ियां प्योर पेट्रोल वाली हैं, उस देश में आपने कैसे E20 बेच दिया जबरदस्ती। और आप कह रहे हो कि हमने तो परीक्षण किया था। परीक्षण आपने किस पे किया? नई वाली गाड़ियों पे। और ARAI की रिपोर्ट कहती है कि नई वाली गाड़ियों में भी टर्बोचार्ज इंजन वाले वेरिएंट में कई जगह पे थर्मो मैकेनिकल इश्यूज आए हैं, यानी गर्म होने या ठंडे होने के इश्यूज आए हैं। ठंडे होने के इश्यूज ऐसे आते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी के इंजन को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, उससे कम टेम्परेचर हो। कैसे होता है? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेट ज़्यादा होता है एथेनॉल का। कंप्रेशन रेट ज़्यादा होगा तो ये कूलिंग पैदा करेगी। अब मतलब इसका डीकम्प्रेशन रेट ज़्यादा है, जल्दी एवोपरेट होता है, तो वो कम गर्म करेगी इंजन को। उसके हिसाब से आपके पूरे सिस्टम को तैयार होना पड़ेगा। तो वो इश्यू टर्बोचार्ज इंजन में आए हैं, बाकी में नहीं आए हैं। तो इश्यू तो आए हैं ना। ये वो रिपोर्ट लिख रही है ARAI की, जिस रिपोर्ट का सरकार हवाला दे रही है। एक चीज़ और जो सबसे बड़ा झूठ है, और एक बात वो भी है, वो ये कह रही है कि वाहन कंपनियां, सरकार कह रही है 3 से 5% तक माइलेज कम हो जाएगा। भाई देश की जो विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है 0.8% हो रही है, 5% माइलेज कम हो गया, तो ये तो खतरनाक काम हो गया ना। अब सरकार खुद ही कह रही है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था,
कि हम जो है वो एथनॉल वाले पेट्रोल को सस्ता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल से भी महंगा पड़ रहा है, 73 रुपये पड़ रहा है हमको। तो ये तो तब पड़ रहा है जब आज की स्थिति है। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, चीनी का दाम चेक कर लो, 2 साल पहले चीनी का दाम क्या था, आज क्या है। कम से कम 20 से 30% चीनी का दाम बढ़ गया इस एथनॉल वाले रायते के कारण। जहां पे एथनॉल बनता है वहीं पे चीनी बनती है, उन्हीं फैक्ट्रियों में। अगर आप इस सब बात को रख दो और सरकार के ही जवाब पे आ जाओ, तो सरकार के जवाब में एक बात और कह रहा है। वो कह रही है, जो FAQ सरकार ने जारी की है उसमें कहा गया है कि E20 सुरक्षित है, लेकिन वाहन निर्माताओं के निर्देशों का पालन करें, यानी उनके OEM का पालन करें। अब ये क्या निर्देश है? पहले तो ये मान लिया उसने कि 5% तक माइलेज गया आपका, ये तो सरकार मान रही है। ग्राउंड पे तो लोग 7, 8, 10% तक भी बता रहे हैं। मेरा अपनी गाड़ी का अनुभव है, फर्स्ट हैंड अनुभव है, सबसे अलग हो सकता है। जो गाड़ी 22-23 का एवरेज निकाल देती थी, वो 18 कभी 17 निकाल दे, बहुत बड़ी बात है। खैर, लेकिन वो भी मैं कह रहा हूँ लंबे हाईवे पे जब 80 की रफ्तार से चलाएं, क्योंकि मेरा जो बदलाव है मैंने ये महसूस किया है। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी उस वक्त E10 आता था, तब से अब में ये अंतर आ गया सिर्फ 10% ऐड करने से। लेकिन ये मेरा निजी अनुभव है, इसको तथ्य के तौर पे ना देखें, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन सरकार कह रही है कि E20 सुरक्षित है, लेकिन जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसके डायरेक्टिव्स का पालन करें। यानी 2023 से पहले गाड़ी आई थी जो, उसमें तो मैनुअल में लिखा हुआ 10% है, और अगर आपकी 10% तक आप चला सकते हो, मेरी गाड़ी 2022 की, उसमें लिखा हुआ है, और 10% से ज़्यादा का पेट्रोल डालोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो गाड़ी कंपनियों को सरकार ने ये नहीं कहा कि तुम गारंटी दो, उसकी जगह कह रही है कि कंपनियों के निर्देशों का पालन करो। वो कंपनी का निर्देश है तो 10% ज़्यादा मत डालो। ठीक है भाई, मैं नहीं डालूंगा 10% से ज़्यादा। जब मैं E10 से ज़्यादा नहीं डालूंगा तो मुझे E10 मिलना तो चाहिए। E10 मार्केट में है ही नहीं, यानी कंपनी कह रही है कि तुम E20 नहीं डालोगे तो गाड़ी खराब हो गई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कह रही है E20 डालना ही पड़ेगा, दूसरा तुमको देंगे ही नहीं, जो करना कर लो। अब मैं तो फंस गया। अब आप सोचिए कि किस तरह से खुद सरकार ने अपनी पोल खोल दी है। भारत में 70-80% गाड़ियां जिस तेल के लिए मुफीद नहीं है, वो तेल जबरदस्ती बेचा गया, और ये आदमी कह रहा है कि हमने उसका परीक्षण कर लिया था। ये तो तथ्यात्मक बात है, इसमें तो कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं देखो जी काला काला निकला या पीला पीला निकला या तेल निकल आया। कुल मिला के ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से एक झूठ बना। जब 10% तेल उपलब्ध नहीं है, तेल कंपनी कह रही है 10% से ज्यादा डालना नहीं, उससे पहले वाली गाड़ी की तेल कंपनी कह रही है कि भैया केवल प्योर पेट्रोल ही डालना है, और यहां पर सरकार कह रही है मिलेगा तो यही मिलेगा। अब सरकार ने एक और बात कह दी, भाई राइट ऑफ चॉइस है। मान लो अब E20 ला रहे हो, मेरा E10 का इंजन है, तो मैं चाहूंगा कि मैं E10 डलवाऊं, तो सरकार को पेट्रोल पंप पे देना चाहिए सुविधा। सरकार कह रही है वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये भी झूठ है। एक बात सरकार और कह रही है कि हम जो है वो जैसे किसानों को फायदा हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन इस बात का जवाब दे सरकार, कल के दिन मान लो इस साल भी जैसे मानसून लेट है, अल नीनो आ गया, कभी कुछ आ गया, अगर मक्के की फसल गिर गई या गन्ना की फसल गिर गई जिससे अल्कोहल बनता है, उस स्थिति में क्या होगा? अब तुमने नए इंजन बनाए हैं E20 वाले, फिर तुम इसको E10 तो लिखोगे नहीं वहां पे, तुम चुपचाप से इसमें अल्कोहल कम मिला दोगे, निश्चित तौर पे यही करोगे। अब हर रोज अगर कमी और बढ़ोतरी हो रही है तो भारत पेट्रोलियम E20 की तरह E15, E17, E11.5 तो बनाएगा नहीं, फिर गाड़ी झेलेगी। और गाड़ी में जो नुकसान होने की बात कही गई है उसमें है मेटल के पार्ट, खासतौर पर एल्यूमिनियम वगैरह वाले पार्ट, इसके अलावा रबड़ के गास्केट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें डैमेज होंगी। और जब ये नुकसान होगा उस पेट्रोल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें लगने से, तो गाड़ी क्या खराब नहीं होगी? तो क्या होगा? तो सरकार उसमें बड़ी चतुराई की भाषा इस्तेमाल कर रही है, कह रही है इंजन खराब नहीं होगा। इंजन भी तो एल्यूमिनियम के बने हुए कई,
उस बात को इग्नोर भी कर दो तो बाकी खराबी को क्या गाड़ी की खराबी नहीं माना जाएगा? केवल इंजन के अंदर ही खराबी को माना जाएगा? इतने सारे झोल हैं और इतनी सारी चीजें हैं, उससे ये पता चलता है कि किस तरह से एक झूठी कहानी गढ़ गढ़ के गडकरी साहब अपनी प्रतिष्ठा बचा रहे हैं। और प्रतिष्ठा बच नहीं सकती भाई साहब, पक्का मान के चलिए। इस चुनाव में योगी जी की प्रतिष्ठा चली जाएगी, गडकरी जी की प्रतिष्ठा को जाना तय है, क्योंकि एक ही प्रतिष्ठा बचनी है जो मोदी जी का उत्तराधिकारी बनेगा उसकी। तो वरना ये सब इतना गोदी मीडिया इसमें बात करता ही नहीं। खैर, इस सारी चीज़ों में अगर आप जाएं तो प्रदूषण का मामला भी अगर आप देख लें तो प्रदूषण पर कोई बहुत फर्क तो पड़ नहीं रहा है इंजन से। कुल मिला के भाई खुजली क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि खुजली क्या है। क्यों तुम मक्का डालना चाहते हो उसमें, क्यों तुम उसमें गन्ना डालना चाहते हो या अल्कोहल डालना चाहते हो? कोई एक कारण बताओ। आप कहोगे विदेशी मुद्रा बचती है, वो तो आपकी बची नहीं। पेट्रोल के कुल मिला के कैलकुलेशन करो तो 0.8% का विदेशी मुद्रा का फर्क पड़ता है, यानी 1% भी नहीं। आप उसके मुकाबले यहाँ पर 3 से 5% ज़्यादा खर्च कर रहे हो एथेनॉल। जो 5% खर्च कर रहे हो उसमें 20% मान लिया कि आपका एथेनॉल मिला हुआ, तो कितना बचा? 4%। तो 4% ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रहे हो आप, 0.8% के केवल इंपोर्ट बच रहा है आपका। तो ये कौन सा गणित हुआ भैया? तो ये कुल मिला के एक फ्लॉप नीति है, जिस फ्लॉप नीति के पीछे कुछ और मोटिव है। जो मोटिव समझ में आता है, मुझे जो लगता है उसके हिसाब से कहानी बहुत गहरी है। और कहानी गहरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो तेल आ रहा है और जो अल्कोहल है, जिस दिन फसल खराबी होगी या कुछ और होगा, उसी दिन कहा जाएगा, जिस साल होगी, कि भैया अब से हम जो है वो इसकी खाना पूर्ति करने के लिए, इसकी कमी पूरी करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो मक्का लेके खड़ा हुआ है, ले लो भाई। सोयाबीन लेके खड़ा हुआ है, अमेरिका को कहता है ले लो भाई सुअरों को खिलाओ, उसको कहता है चीन को। चीन उसी सोयाबीन से तेल बना रहा है, भारत को तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। अब तक सोयाबीन का तेल चीन से नहीं आता था, वो आना शुरू हो गया है। तो कहानियाँ ना बहुत ज़्यादा हैं। कुल मिला के जो तेल मिल नहीं रहा है, गाड़ी जिससे चलती है वो तेल मिल नहीं रहा है, और जो तेल मिल रहा है उससे बहुत कम गाड़ी चलती है। लेकिन सरकार कह रही है सबको वही तेल डलवाना पड़ेगा। और जब लोग कहते हैं भाई इससे इंजन खराब हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं, वो रबर पार्ट ये सब खराब होगा 70% गाड़ियों का। पर वो उसको खराब ही नहीं मानोगे क्या? खर्चा तो बढ़ गया, मेंटेनेंस तो बढ़ गया। कुल मिला के एक बेहद अयोग्य टाइप का फैसला हवा में जोश में ले लिया गया। और मुझे लगता है कि जब वहाँ कैबिनेट की बैठक में मोदी जी बैठते हैं तो सब लोग ना तो उनको समझाने की कोई कोशिश करता है, ना समझने की कोई कोशिश करता है। जी सर, यस सर। और ये उसी का नतीजा है। गडकरी जी आइडिया लेके गए, मोदी जी को पसंद आ गया, बाकी सब लोगों ने कहा चुप हो जाओ, पंगे क्यों लेना, बुरा मान जाएंगे मोदी जी। वो चल रहा है, नोटबंदी हो जाती है जैसे यहाँ पे, जैसे जीएसटी हो जाता है, जैसे रातों रात कुछ भी हो जाता है, वैसे ये आ गया है। बस इससे ज़्यादा नहीं, थाली बजाओ, शायद उससे ठीक हो जाए। नमस्कार, जय हिंद।